ओम श्री विष्णवे नमः। एक बहुत ही लघु प्रश्न है, शंका भी है, क्योंकि बहुत जमाने से सदियों से शंख बजाने की जो विधि अपनाई गई है वह सर्वथा गलत है। दरअसल शंख बजाने की परंपरा हमारे विज्ञजन कुछ ज्ञानियों ने प्रत्येक अध्याय के बाद शंख बजाना यही विधि बनाए और यही स्वतः एक दूसरे के नकल करते हुए लोग इसे पारंपरिक विधि बना लिए। जब कभी कोई कथा की जाती है, श्री सत्यनारायण कथा हो, चाहे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ हो या और कोई अन्य पाठ जो लगातार प्रायण चलता रहता हो, 1, 2, 7, 13 अध्यायों में, उनमें प्रायः लोग प्रत्येक अध्याय पर शंख बजा दिया करते हैं। यह सर्वथा गलत ही नहीं है बल्कि निष्फल है। ऐसा करने से हर अध्याय के बाद शंख बजाना हर अध्याय पर पुण्य अर्जित करने की विधि से वंचित हो जाने के बराबर फल है। जब कभी कोई पूजा पाठ हो तो पूजा पाठ होने के बाद प्रथम अध्याय से जितने अध्याय तक की वो कथा है, जैसे श्री सत्यनारायण भगवान की अगर कथा ले लें तो ये 7 अध्याय की कथा है। 7 अध्याय की कथा सुनने के समय प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले शंख ध्वनि करें और 7वां अध्याय समाप्त होने के बाद ही फिर शंख ध्वनि करें। इस प्रकार ऐसा जाने कि किसी भी प्रकार का कथा परायण वाचन करने के समय प्रारंभ समय में शंख बजाएं और फिर जितने अध्याय की कथा है वो पूरे अध्यायों को श्रवण करने के बाद शंख बजाएं। यह है शंख बजाने की विधि। बहुत ही असमंजस भी लगेगा, बहुत विडंबना भी है कि ये परंपरा इतनी पुरानी है कि लोग इस पर विश्वास करने में भी हिचकते हैं, पर यही सत्य है। पुस्तक में, ग्रंथ में भी इसका वर्णन है, पर अध्ययन से वंचित होने के कारण लोग इसमें सुधार नहीं कर पाए। हमारा सुझाव है कि आप लोग जो भी कथा पुराण इत्यादि करते हैं, प्रत्येक अध्याय में शंख न बजाएं, कथा समाप्ति के बाद शंख बजाएं और कथा प्रारंभ होने से पहले शंख बजाएं।